आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पिन डिपेंडेंसी, और इससे पहले अपन कर चुके हैं चार्ज इंडिपेंडेंट। तो स्पिन डिपेंडेंसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि अपने को पता है कि न्यूक्लियर जो फोर्स है वो पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन ए स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके जो स्पिन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स का यूज है इसमें, और क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर इक्वेशन की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। एक अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग अपन ने पढ़ा है स्कैटर्ड में, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के अंदर एक वेव क्रॉस, या फिर अपन बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग वेव क्रॉस सेक्शन, जिसको अपन सिग्मा एससी से शो करते हैं। सिग्मा एससी का मतलब होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है वो एक तो अपन निकालते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक अपन निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जब भी स्कैटर्ड होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो उनके लिए सिग्मा एससी यानी स्कैटर्ड वैल्यू जो है, या स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है, इसको सिग्मा एससी को अपन बोलते हैं स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन। इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी कम प्राप्त होती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंसी है, यानी स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं एस वेव स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन। स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन, और इसको किससे लिखते हैं अपन? सिग्मा एस सी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू the experimental value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी अपन ने क्या लिखा? द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एस वेव स्कैटर्ड क्रॉस सेक्शन, यानी सिग्मा सी, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एस सिग्मा सी एस सी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है, एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दो वैल्यू मैंने आपको बताया था, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसमें है कि थ्योरेटिकल जो वैल्यू अपन निकालते हैं, अपन जो कैलकुलेट करते हैं वो है अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू, और इसका एक्सपेरिमेंट अपन करके देखें, एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू होती है उससे कम आती है थ्योरेटिकल वैल्यू। और थ्योरेटिकल वैल्यू का कम वैल्यू प्राप्त होना अपने को ये बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पिन डिपेंडेंट है। और इस चीज को अपन प्रूफ भी करेंगे बाय थ्योरेटिकल वैल्यू अपन प्रूफ भी करेंगे कितनी होती है। और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट अपन ने 20 पॉइंट समथिंग निकाली है इसकी वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो 20 से कम होगी। तो देन वी कैन से दैट the nuclear forces are spin dependent। यानी सिग्मा एससी की वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम प्राप्त होने का मीनिंग ये है कि न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन इसमें श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का अपन यूज करेंगे।
इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू देखो, सिग्मा एस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये चेक करेंगे कि क्या रियल में थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम है कि नहीं। वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम में अपन श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन पढ़ते हैं उसके बारे में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच लाइन स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये है अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें अपन क्या करेंगे, साई जो है उसकी जगह पर तो अपन एस वेव काम में लेंगे, स्केटर्ड वेव। एस वेव को साई से रिप्रेजेंट न करके अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां अपन लिख देते हैं इन दिस इक्वेशन साई की जगह तो आपको क्या काम मिलना है, यू, और यू क्या है, एस वेव फंक्शन, स्केटर्ड वेव फंक्शन। ध्यान रखना है, श्रोडिंगर इक्वेशन तो पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव होती है उसका वेव फंक्शन है साई। और स्कैटरिंग के अंदर अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स में स्कैटरिंग की यूनिट पढ़ते हैं उसमें वेव जो स्कैटरिंग वेव होती है उसका फंक्शन साई से रिप्रेजेंट नहीं करके यू से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो इस इक्वेशन में जहां भी अपने को साई दिखे उसकी जगह अपन यू पुट करेंगे। एंड एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है, 2m को मैं कैपिटल M लिख देता हूं, 2m को अपन क्या लिख देते हैं, कैपिटल M। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको अपन लिखें d2 डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई कैप डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको 3D में डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर या डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर। साई की जगह अपन क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और यू भी किसका फंक्शन होगा, आर का फंक्शन होगा, क्योंकि साई है जो पोजीशन का फंक्शन होता है आर का। प्लस 2m को अपन लिखेंगे कैपिटल M अपॉन एच लाइन स्क्वायर इंटू ई माइनस वी, और साई की जगह अपन क्या लिखेंगे, वही यू आर इक्वल्स टू 0। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें अपन ने क्या किया है, स्कैटरिंग वेव फंक्शन का यूज किया है। साई की जगह किसका यूज किया अपन ने, यू का यूज किया है। इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और स्कैटर्ड जो वेव फंक्शन की इक्वेशन जो आई है इसको देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ने एक पढ़ा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और स्क्वायर वेल पोटेंशियल कुछ इस टाइप से बनता है, जिसकी ये जो एनर्जी है वो अपन वी नोट करते हैं, बट ये एक्सेस से नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको माइनस वी नोट लिखते हैं। एक होता है अपने पास पोटेंशियल बैरियर, जिसकी जो एनर्जी है ये इस एक्सेस से ऊपर की ओर होती है, तो अपन लिख देते हैं वी नोट प्लस वी नोट। और स्क्वायर वेल पोटेंशियल इसका अपोजिट होता है, पोटेंशियल बैरियर का उल्टा होता है, तो इसमें जो एनर्जी है उसको माइनस वी नोट लिखते हैं। और इसकी जो बाउंड्री है वो अपन आर से आर नोट या ए से ए नोट जो भी अपन लेते हैं। तो यहां पर अपन थोड़ा सा स्क्वायर वेल पोटेंशियल का यूज करेंगे। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए दो केस हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू माइनस वी नोट होगा, कब होगा, जब R का मान R नोट से लेस हो, यानी R लेस देन R नोट। और एक अपन V इक्वल्स टू 0 लेते हैं, कब लेते हैं, जब R का मान R नोट से बड़ा हो। स्क्वायर वेल पोटेंशियल की कंडीशन का यूज करेंगे अपन। नाउ यूजिंग कंडीशन ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल की अपन कंडीशन यूज करें तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में एनर्जी वी आर इक्वल्स टू एक तो होता है माइनस वी नोट, एक वी आर इक्वल्स टू क्या होता है 0।
वी आर इक्वल्स टू माइनस वी नोट कब होता है? जब आर का मान आर नोट से कम हो, और वी आर इक्वल्स टू जीरो कब होता है? जब आर का मान आर नोट से ज्यादा हो। ये कंडीशन है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए। तो इसको दोनों केसेस जो है, एक बार तो v की जगह अपन v नोट पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, एक बार v की जगह जीरो अपन पुट करेंगे। तो दोनों कंडीशन, दोनों जो केसेस हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल के, इसको इक्वेशन 2 में अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट किसका बनाएंगे? इफ v इक्वल्स टू माइनस वी नोट देन बाय इक्वेशन 2 v की जगह अपन क्या लिखें? माइनस वी नोट लिखें। तो इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो जाएगी? देखो इक्वेशन 2 में जहां भी आपको v दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखोगे? माइनस वी नोट। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? d2 u, मैं r को बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, d2 u अपॉन dr स्क्वायर प्लस कैपिटल M अपॉन h लाइन स्क्वायर इंटू e माइनस, और v की जगह माइनस वी नोट रखें तो प्लस वी नोट इंटू यू इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या क्या आपने इक्वेशन 2 में जहां भी v है उसकी जगह अपन ने क्या पुट किया है? माइनस वी नोट है वो पुट किया है, और इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। केस सेकंड देखिए। केस सेकंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल वाले में v इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 0। इफ v इक्वल्स टू 0 तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? d2 u अपॉन dr स्क्वायर, v की जगह 0 करें, प्लस m अपॉन h लाइन स्क्वायर इंटू e, v का मान 0 हो गया, इंटू u इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यानी इक्वेशन 2 जो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, और श्रोडिंगर की भी एस वेव फंक्शन के रूप में श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्योंकि साई नहीं है, इसमें u है, और इसमें अपन ने स्क्वायर वेल जो पोटेंशियल है उसकी दोनों जो कंडीशन है वो अपन ने यूज में ली है। अब देखो इस इक्वेशन 3 और 4 को अपन सोल्व करेंगे। इक्वेशन 3, एक तो इक्वेशन 2 की अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी आगे, तो ध्यान रखना d2u अपॉन dr स्क्वायर प्लस m अपॉन h लाइन स्क्वायर e माइनस v इंटू यू बराबर 0। तो इक्वेशन 3 और 4 को क्वांटम मैकेनिक्स में अपन सोल्व कर चुके हैं इस प्रकार की इक्वेशन को। तो यहां देखो बाय इक्वेशन 3 इंप्लाइज, थर्ड इक्वेशन क्या है? देखो d2 u अपॉन dr स्क्वायर, u के मल्टीपल में वो पूरा कांस्टेंट है, u के मल्टीपल में m अपॉन h लाइन स्क्वायर, और इंटू e प्लस वी नोट जो है इसको अपन एक ही कांस्टेंट देते हैं, जिसको सपोज दिस इज k नहीं, इसको k स्क्वायर देते हैं, k स्क्वायर इंटू u इक्वल्स टू 0, वेयर अपन ने k किसको लिखा है? k स्क्वायर इसको लिखा है, तो k की वैल्यू क्या होगी? अंडर द रूट m अपॉन h लाइन स्क्वायर इंटू e प्लस v नोट। दिस इज k। इस k की जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार की होगी। इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5।
सिमिलरली अपन इक्वेशन 4 को सोल्व करें। या अपन इसका देखो इस प्रकार की जो इक्वेशन आती है ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस इक्वेशन का अपन यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। इसका जनरल जो सॉल्यूशन है वो कंसीडर अपन करें। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो 5 है, जो 3 से जो आई है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन u इक्वल्स टू, किस फॉर्म में मानते हैं अपन, यहां प्लस होता तो आइटा की फॉर्म में आता है, और आयलर जो थ्योरम हो e टू द पावर आइटा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा साइन की फॉर्म में होगा। यानी अपन सपोज एनी कांस्टेंट a साइन के आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो साइन की फॉर्म में होगा। सिमिलरली इक्वेशन 4 से क्या आएगा, सिमिलरली इक्वेशन 4 इंप्लाइज, जैसे 3 इंप्लाइज अपन ने किया, 4 को देखो d2 u अपॉन dr स्क्वायर प्लस, यहां इसको k स्क्वायर कंसीडर किया, इसको k नॉट स्क्वायर कर दें u के मल्टीपल में। u के मल्टीपल में जो पूरी क्वांटिटी है इसको अपन ने k स्क्वायर लिखा, तो u के इसमें जो मल्टीपल में है ये कांस्टेंट है, इसको अपन k नॉट लिख दें, k नॉट स्क्वायर इनटू u, क्योंकि k का तो अपन यूज ले चुके हैं, तो k नॉट स्क्वायर इक्वल्स k नॉट स्क्वायर u इक्वल्स टू 0, वेयर k नॉट किसको लिखा अपन ने, u के जो मल्टीपल में है m e अपॉन h लाइन स्क्वायर, तो k नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m अपॉन h लाइन स्क्वायर इंटू e। इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 7, इसको कहते हैं अपन इक्वेशन नंबर 7। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, देखो इक्वेशन ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है जिसका अपन यूज नहीं लेंगे आगे, तो इसके इक्वेशन का ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसका भी जनरल सॉल्यूशन अपन कंसीडर करें, तो ये भी प्लस की फॉर्म में है तो साइन की फॉर्म में आएगा इसका सॉल्यूशन भी। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, यहां पर अपन ने a कांस्टेंट का यूज किया तो किसी अदर कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा b, यहां पर k की जगह अपन k नोट यूज करेंगे, और इसमें प्लस कोई क्वांटिटी है वो अपन प्लस या माइनस करेंगे। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है u इक्वल्स टू, a की जगह अपन b पुट कर दें, a और b यानी कांस्टेंट, साइन k की जगह k नोट r, और प्लस में इसमें कोई डेल क्वांटिटी है वो ऐड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो यहां तक अपन ने इसका सॉल्यूशन है वो किया है। अब देखो इसका एक अपन न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेशन जो 8 है यहां तक अपने कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। देखो अपन लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, देखो माइनस, बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं ईबी। ईबी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ड्यूट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, बाइंडिंग जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। तो इक्वेशन 2 में इसको पुट करें, जहां भी ई दिख रहा है इसको माइनस ईबी लिख दे। तो इक्वेशन 2 जो है वो अपने पहले क्या है, देखो
डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी इंटू यू इक्वल्स टू 0। ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। इसमें मैंने क्या बताया कि ड्यूट्रॉन के लिए आप E इक्वल्स टू माइनस ई बी पुट करेंगे, क्योंकि ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। देन दिस इंप्लाइज डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर प्लस एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर, ई की जगह अपने क्या लिखेंगे माइनस ई बी माइनस वी इक्वल्स इंटू यू इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। क्या किया अपन ने इक्वेशन 2 में ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी E इक्वल्स टू क्या पुट किया माइनस ई बी। ये इक्वेशन अपने पास 2 है। इस इक्वेशन 2 में E की जगह अपन ने वैल्यू पुट किया माइनस ई बी और इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन 9। अब ड्यूट्रॉन के फॉर्म में इसको लिखा है अपन ने, तो इक्वेशन जो 9 है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी U है उसके नीचे D लगाओ फॉर ड्यूट्रॉन। तो इसके नीचे क्या लगाएंगे अपन D और यहां लगा देंगे D। U क्या है, एस वेव फंक्शन है। एस वेव फंक्शन के नीचे D लगाए, इट मींस ये ड्यूट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है। अब देखो इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 9 ये आ गई। इक्वेशन 2 जो है ये U किसका फंक्शन था, पूरे R का फंक्शन है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है वो R में है। इक्वेशन 9 जो है ये इक्वेशन UD की फॉर्म में है। तो इक्वेशन इनको मिक्सअप करना है। इक्वेशन 2 को तो UD से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, U से मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये UR की फॉर्म में है तो इसको करेंगे UD। तो UD से इक्वेशन 2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो UD इंटू D2U अपॉन DR स्क्वेयर प्लस M अपॉन H लाइन स्क्वेयर इंटू E माइनस V और ये U इंटू UD इक्वल्स टू 0। क्या क्या अपन ने इक्वेशन 2 को यहां UD से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां UD से, यानी UD से इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है। इसको दे दें अपन इक्वेशन नंबर 10 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 9 विथ, इसको कर दें अपन किससे मल्टीप्लाई, UR से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको UD से मल्टीप्लाई किया है और इसको अपन इक्वेशन 9 को UR से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये UD की फॉर्म में है तो इसको UR लेके आना है तो UR से मल्टीप्लाई करेंगे और ये UR की फॉर्म में थी तो इसको UD से, यानी UR वाली को UD से मल्टीप्लाई करना है और UD वाली को UR से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां मल्टीप्लाई करें इसको UR D2UD अपॉन DR स्क्वेयर प्लस M अपॉन H लाइन स्क्वेयर इंटू माइनस EB माइनस V और UD को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, UR इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब 10 माइनस 11 करो, इक्वेशन 10 में से 11 को माइनस करना है। इक्वेशन नाउ देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बट इजी कैलकुलेशन है। नाउ इक्वेशन 10 माइनस 11 करना है। तो इसमें से ये माइनस करें तो क्या आ जाएगा, एक बार लिख देता हूं मैं इसको ऐसा कैसा, UD इंटू D2U अपॉन DR स्क्वेयर प्लस
एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी इंटू यू डी, इसमें से माइनस करना है इसको, यू आर डी टू यू डी अपॉन डी आर स्क्वेयर, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा, यहां भी माइनस एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर इंटू माइनस ई बी माइनस वी यू डी इंटू यू आर इक्वल्स टू 0। क्या क्या इस इक्वेशन में से, ये 10 इक्वेशन है, इसमें से माइनस 11 इक्वेशन की है अपन ने। देखो अब ये टर्म देखो, इसकी फर्स्ट टर्म अपन देखें और इसकी फर्स्ट टर्म, इसको अपने एक जगह लिख रहे हैं। देन दिस इंप्लाइज, इसके साथ है यू डी इंटू डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर माइनस, ये टर्म लिख रहा हूं मैं, यू आर इंटू डी टू यू डी अपॉन डी आर स्क्वेयर, इसको अपन ने एक जगह लिख दिया। अब बाकी की जो क्वांटिटी बच गई देखो, एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर और यू इंटू यू डी, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसमें देखो प्लस एम बाई एच लाइन स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी, u इंटू यू डी भी कॉमन आ जाएगा। u अकेला जो है मैंने बताया था आपको, r का फंक्शन ही है, ये यू आर ही है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। यहां से देखो ये है e माइनस वी, इसमें से माइनस करना आपको, माइनस माइनस प्लस ई बी, और ये माइनस माइनस प्लस वी से भी कैंसिल, e प्लस ई बी बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, e प्लस ई बी, और बाहर क्या आ जाएगा, u इंटू या यू डी इंटू यू आर, ये यू आर ही है। देखो u अकेला जो है, यू आर का फंक्शन ध्यान रखना, d का है तो नीचे d लगा रखा है मैंने, यू डी इंटू यू आर इक्वल्स टू 0। अपने 11 इक्वेशन तक आपको ध्यान रखना है, एक एक स्टेप अपने को करनी है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी। इसमें देखो देन दिस इंप्लाई, ये ऐसा कैसा है, यू डी इंटू डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर माइनस यू आर इंटू डी टू यू डी अपॉन डी आर स्क्वेयर, ये इक्वल्स टू से इस साइड ले जाए तो माइनस का हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज माइनस एम अपॉन एच लाइन स्क्वेयर और इंटू में ई प्लस ई बी और इंटू यू डी इंटू यू आर इक्वल्स टू, सॉरी ये इक्वल्स टू से इस साइड में चला गया तो किसका हो गया, नेगेटिव सिंबल के साथ हो गया। अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन करना अपने को, और इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं 0 से r की लिमिट में, क्योंकि स्क्वायर वेल पोटेंशियल की जो एक वेल होती है वो 0 पे, दूसरी वेल होती है r पे, तो 0 to r जो लिमिट रख के अपन करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन इन लिमिट 0 to r, 0 से r की फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। एक बार मैं इसको ऐसा कैसा लिख रहा हूं, यू डी इंटू डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वेयर माइनस यू आर
d2ud अपॉन dr स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन करना अपने को 0 to r इक्वल्स टू माइनस m अपॉन h लाइन स्क्वायर और इंटू में e प्लस ई बी, ये तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 to r ud इंटू यू आर, और किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन अपन ने किया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है अपने को, देखो u, और u किसका फंक्शन है, आर नोट इंटू ud, और ud भी किसका फंक्शन है, लेट आर नोट। u इंटू ud से डिवाइड कर रहे हैं अपन, यानी इसी से डिवाइड करें u इंटू ud से, ये दोनों तो क्या r के फंक्शन है, अपन आर नोट के फंक्शन से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको अपने को बोथ साइड है ये डिवाइड करना है u इंटू ud से। तो यहां देखो, ये आप ये सोचो u इंटू ud से ही अपन इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां ud से डिवाइड करेंगे तो ud से ud कैंसिल, 1 अपॉन u आर नोट, यानी ये 1 अपॉन u ही है, 1 अपॉन u आर नोट इंटू d2u अपॉन dr स्क्वायर, माइनस यहां u से u कैंसिल, 1 अपॉन ud, और ud किसका फंक्शन है, आर नोट, और d2ud अपॉन dr स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन है 0 to r इक्वल्स टू माइनस m अपॉन h लाइन स्क्वायर, और इनटू में e प्लस ई बी, इंटीग्रेशन 0 to r ud इंटू यू आर डी आर, और इसको भी डिवाइड करना है किससे, u आर नोट और ud आर नोट, u आर नोट इंटू ud आर नोट। ये जो इंटीग्रेशन है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इसको अपने को कोई ना कोई क्वांटिटी है वो इसको माननी पड़ेगी अपने को। तो इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं, देन दिस इंप्लाइज 1 अपॉन u आर नोट d2u अपॉन dr स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ud आर नोट, और इंटू में d2ud अपॉन dr स्क्वायर 0 to r इक्वल्स टू माइनस m अपॉन h लाइन स्क्वायर e प्लस ई बी, और ये जो पूरी क्वांटिटी इसको मान लिया अपन ने नीटा, वेहर नीटा किसको माना अपन ने, इंटीग्रेशन 0 to r ud इंटू यू आर डी आर डिवाइडेड बाई यू आर नोट एंड ud आर नोट, इसको अपन ने नीटा कंसीडर किया है। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 11 तक अपनी हो गई, इसको दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 12। तो काफी सारी इक्वेशंस हो गई इसमें। अब देखो इक्वेशन एक अपन ने 9 जो इक्वेशन है वो ud की फॉर्म में है, यानी ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में एक इक्वेशन अपन ने लिखी है, इक्वेशन जो 9 है। इसको बाइंडिंग एनर्जी वाली जो इक्वेशन है उसको अपन सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और उसका भी अपन जिस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में 2 इक्वेशन का किया है अभी अपन ने, सेम अपन वैसे ही करेंगे। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9, थोड़ा सा लेंथी है देखो, बट स्टेप वाइज स्टेप करोगे तो बिल्कुल इजी है। अपने को ध्यान रखना है अपन एस वेव स्कैटर्ड वेव जो है सिग्मा एस सी की थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने ऊपर लिखा है थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या है
कम है, तो अपन लिख रहे हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 जो है वो क्या है, मैं इसमें चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। इक्वेशन जो 9 है अपने पास, हाँ, इक्वेशन 9 अपने पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी जो है ड्यूट्रॉन की फॉर्म में। इक्वेशन 9 को मैं लिख देता हूं एक बार। इक्वेशन 9 है d2ud अपॉन dr स्क्वेयर प्लस m अपॉन h लाइन स्क्वेयर और इनटू में माइनस eb माइनस v ud इक्वल्स टू 0। चेक करो, आगे इक्वेशन 9 यही है अपने पास। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस अपन कॉमन ले सकते हैं, तो d2ud अपॉन dr स्क्वेयर, देखो अपन ने इक्वेशन 9 है उसका यूज कर रहे हैं, यहां पर इक्वेशन 9 है वो अपना थोड़ा लेंथ हो गया तो मैंने मिटा दी थी, प्लस यहां पर दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस m अपॉन h लाइन स्क्वेयर, अंदर क्या बचेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, eb प्लस v क्योंकि माइनस बाहर आ गया, इंटू ud इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का अपने को एक जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो ud u की मल्टीपल में जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसको अपन k स्क्वायर k नॉट स्क्वायर किसी इस फॉर्म में दिए, तो इसको कोई अदर कांस्टेंट अल्फा दे देते हैं। देन दिस इंप्लाइज d ud अपॉन dr स्क्वायर माइनस इसको कह देते हैं अपन अल्फा स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, और ud की जो मल्टीप्लाई में उसको क्या कहते हैं ud अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा इक्वल्स टू अंडर द रूट m अपॉन h लाइन स्क्वायर इंटू eb प्लस v। इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो अपने को कंसीडर करना है, इसको कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर, लास्ट 12 हो गई अपनी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 13। देखो इसमें एक एक इक्वेशन की अपने को जरूरत पड़ेगी। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये माइनस में है तो विदाउट डाउट आइटा की फॉर्म में आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, तो साइन और कोस की, साइन की फॉर्म में अपन इसको नहीं मान सकते, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ए बी कांस्टेंट अपन ने यूज कर लिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो ud इक्वल्स टू c इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा r, क्योंकि ये विदाउट आइटा की फॉर्म में होगा। इसको कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 14, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 14। अब देखो डी यू डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, डी अपॉन डी आर, यानी यूडी का अपन क्या करें, डिफरेंशिएशन, देन दिस इंप्लाइज का डिफरेंशिएट करें आर के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी आर किसका कर रहे हैं, यूडी का, देन दिस इंप्लाइज सी कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर का ऐसा का ऐसा, और माइनस अल्फा आर का माइनस अल्फा, इसका क्या क्या अपन ने इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। अब देखो c इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर, c इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर, ये तो क्या यूडी है, सो देन दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा इंटू यूडी, दिस इज इक्वेशन नंबर 15। और इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अपन यहां से ये यूडी है, ये जो मल्टीपल में है इसको इस साइड में अपन डिवाइड में लेके आते हैं। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देन दिस इंप्लाइज, ये यूडी मल्टीपल में इस साइड में डिवाइड में, तो 1 अपॉन यूडी डी अपॉन डी आर इंटू यूडी इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस अल्फा, ये बचेगा माइनस अल्फा, इसको कह देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 16। सारी इक्वेशन अपने वो काम में आएंगे। अब देखो एक इक्वेशन 12 है वो अपन ने मिटा दी है,
इसको अपन, जिसमें अपन ने नीटा जो लिखा था ना, इंटीग्रेशन यूडी इंटू यू अपॉन यू आर नोट और यूडी आर नोट, जिसमें नीटा अपन ने किसको बोला था, वो इक्वेशन चेक करिए और इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं। नाउ बाय इक्वेशन 12 एंड 16, तो इक्वेशन नंबर 12 और जो 16 है इससे अपन क्या लिख सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है बिल्कुल। इक्वेशन 12 को देखो, जिसमें अपन ने नीटा की फॉर्म में लिखा था, उसमें राइट साइड क्या है और इसकी जो राइट साइड है वो क्या है। तो इस इक्वेशन से अपन क्या लिखते हैं, 1 अपॉन यूडी और डी अपॉन डी आर यूडी। ये देखो माइनस का अल्फा है, इस साइड में आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस, एक बार मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस ही है क्योंकि इस साइड में आएगा प्लस, इक्वल्स टू उसमें क्या था, माइनस एम अपॉन एच लाइन स्क्वायर, और वो शायद ई प्लस ईबी था, ई प्लस ईबी इंटू नीटा। इक्वेशन 12 और 16 से अपन लिख सकते हैं। और अपन इसको क्या लिखते हैं, इफ यूडी तो क्या है, न्यूट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है, यूडी को अपन यू पुट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी आर माइनस माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एच लाइन स्क्वायर इंटू ई प्लस ई बी इंटू नीटा। और देखो इसको मैं वापस अल्फा को इस साइड में लेके जा रहा हूं, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का, देन दिस इंप्लाइज 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी आर इक्वल्स टू, ये प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस अल्फा माइनस एम अपॉन एच लाइन स्क्वायर इंटू ई प्लस ई बी इंटू नीटा। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर 17। ये प्रोसेस अपन यहां तक कर लेते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर है 8। नाउ इक्वेशन नंबर जो 8 है वो देखिए क्या है। इक्वेशन नंबर जो 8 है वो अपन ने क्या लिखी थी, u इक्वल्स टू, सॉल्यूशन था वो b साइन के नोट आर प्लस डेल। स्टार्टिंग में अपन ने जो इक्वेशन नंबर 8 लिखी थी वो शायद इसको ही लिखी थी, u इक्वल्स टू b साइन के नोट आर प्लस डेल। इसका अपन डिफरेंशिएट करें इसको r के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, du अपॉन डी आर इक्वल्स टू b कॉन्स्टेंट साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कोस के नोट आर प्लस डेल, और फिर के नोट आर का करेंगे तो r का r के रिस्पेक्ट में 1, ये आ जाएगा के नोट b। एक अपन ये निकाल चुके हैं, एंड वी नो दैट यहां से देखो ये वैल्यू जो है, इससे पहले वाली जो इक्वेशन वो क्या लिखी थी, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ये तो जस्ट अब अपन ने इससे पहले निकाली थी इक्वेशन से।
नाउ कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ ये तो देखो अपन ने जस्ट इससे पहले अभी निकाली थी 1 अपॉन यू, ये क्या था du अपॉन डी आर इक्वल्स टू माइनस अल्फा यू था, यू को अपन डिवाइड में लेके आए थे, वो इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करें। यहां क्या है एलएचएस du अपॉन डी आर, यहां का एलएचएस du अपॉन डी आर, ये डिवाइड में ये तो मल्टीपल में चल जाएगा, यानी माइनस अल्फा यू इक्वल्स टू क्या आएगा के नोट बी कोस के नोट आर प्लस डेल। इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो du अपॉन डी आर ये 1 अपॉन यू, यू इस साइड में चला जाएगा। हाँ ठीक है, यहां से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल लें। यहां से माइनस अल्फा की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, देन दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा इक्वल्स टू, ये u है भाग में चला जाएगा इस साइड में, यानी के नोट अपॉन यू बी कोस के नोट आर प्लस डेल, माइनस अल्फा की वैल्यू है, और u इक्वल्स टू एंड u इक्वल्स टू क्या इक्वेशन 8 में b साइन के नोट आर प्लस डेल, ये कौन सी इक्वेशन में है बाई इक्वेशन 8, u की वैल्यू ही तो है इक्वेशन 8 में, u इक्वल्स टू b साइन के नोट आर प्लस डेल, तो u की वैल्यू पुट करें, सो माइनस अल्फा इक्वल्स टू के नोट b कोस के नोट आर प्लस डेल अपॉन u की वैल्यू b साइन के नोट आर प्लस डेल, b से b कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज माइनस अल्फा इक्वल्स टू के नोट कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कोट के नोट आर प्लस डेल, तो माइनस अल्फा की वैल्यू ही आ गई अपने पास से, के नोट कोट के नोट आर प्लस डेल, और ये कोट है इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा 1 अपॉन कोट को मैं क्या लिखता हूं 10, और के नोट आर प्लस डेल, और ये क्या आ जाएगा ये अल्फा, फिर उसके मल्टीप्लाई में होगा इस साइड में आएगा डिवाइड में माइनस के नोट अपॉन अल्फा। अब देखो अपने ये लिखते हैं इफ, यहां बताते हैं इफ ये जो tan एक बार सपोज करो थीटा है, तो थीटा इज वेरी वेरी लेस देन tan थीटा अप्रोक्सीमेटली नियर टू द थीटा, tan थीटा को ओनली थीटा लिखते हैं कब, जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल हो। इफ तो थीटा ये है अपने पास के नोट आर प्लस डेल इज वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल है तो tan के नोट आर प्लस डेल को ओनली के नोट आर प्लस डेल लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा में थीटा वेरी स्मॉल है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली नियर टू द थीटा, देन tan के नोट आर प्लस डेल अपन क्या लिखते हैं इसको ओनली के नोट आर प्लस डेल लिख सकते हैं, सो इसको अपन क्या लिखते हैं ओनली ये लिखते हैं के नोट आर प्लस डेल इक्वल्स टू माइनस के नोट अपॉन अल्फा, और यहां से डेल की वैल्यू अपन निकालें तो माइनस के नोट अपॉन अल्फा, ये माइनस के नोट इंटू आर, दोनों में के नोट कॉमन आ रहा है, माइनस के नोट
तो माइनस के नोट अपन कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचे 1/अल्फा और प्लस यहाँ क्या बचे आर। ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, डेल की वैल्यू आ गई। अब देखो सिग्मा एससी का फॉर्मूला क्या होता है, एस वेव क्रॉस सेक्शन जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, we know that सिग्मा एससी की जो वैल्यू होती है एस वेव क्रॉस सेक्शन, सिग्मा एससी की जो वैल्यू होती है वो होती है के नो 4 पाई अपॉन के नोट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर। ये होती है सिग्मा एससी की वैल्यू। और डेल की अपन वैल्यू पुट करें, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डेल, डेल की वैल्यू अपन पुट करें तो सिग्मा एससी इक्वल्स टू 4 पाई के नोट स्क्वायर डेल स्क्वायर, दिस इज 1/अल्फा प्लस आर, ये इसका स्क्वायर। अब देखो के नोट स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है तो कैंसिल, सिग्मा एससी इक्वल टू 4 पाई 1/अल्फा प्लस आर। अब अल्फा और आर की वैल्यू पुट करें, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड आर, तो सिग्मा एससी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.83 एंड सिग्मा एससी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो होती है 20.36। तो अल्फा और आर की वैल्यू रखने के बाद में सिग्मा स्कैटर्ड की वैल्यू आएगी 2.83 बर्न्स एंड सिग्मा एस की वैल्यू ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहां पर देखो ये है थ्योरेटिकल वैल्यू और ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और अपन ने बताया था कि थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से वेरी स्मॉल होती है, तो देन वी कैन से दैट न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट।